नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रैपिड सैंड फिल्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों पहले हम लोग स्लो सैंड फिल्टर के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो को लिंक दे दूंगा, आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं। दोस्तों इसमें हम लोग देखेंगे किस तरीके से एक रैपिड सैंड फिल्टर काम करता है, इसमें क्या क्या पार्ट्स होता है, किस किस प्रकार की हम लोग वाल्व्स यहाँ पर यूज कर रहे हैं और इसके रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एग्जाम पे आ सकता है, तो इसके बारे में भी हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है दोस्तों रैपिड सैंड फिल्टर। तो एक एक पार्ट्स मैं अलग अलग से आपको दिखाऊंगा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं टैंक। तो ये है दोस्तों एनक्लोजर टैंक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका वॉल जो कि कंक्रीट से बना हुआ है। तो इसका डेप्थ क्या होता है, तो इन सब के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आप लोग समझ ले किस तरीके से ये काम करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है दोस्तों एनक्लोजर टैंक जो कि कंक्रीट से बना हुआ है। ये है दोस्तों इसका वॉल और यहाँ पर है दोस्तों बेस। अब फ्रेंड्स इसके साथ अटैच है देखिए एक इनलेट। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है दोस्तों इनलेट। इनके माध्यम से जो इन्फ्लुएंट है ये आ रहा है। अब इन्फ्लुएंट कहां से आ रहा है, देखिए वाटर फ्रॉम कोआगुलेशन सेडिमेंटेशन टैंक। तो दोस्तों यहाँ पर जो वाटर है ये कोआगुलेशन सेडिमेंटेशन टैंक से आ रहा है। बट स्लो सैंड फिल्टर के केस में हम लोग सिंपल सेडिमेंटेशन टैंक से वाटर को हम लोग डालते थे, क्योंकि देखिए स्लो सैंड फिल्टर के केस में अगर हम लोग कोआगुलेशन सेडिमेंटेशन टैंक से वाटर को लेकर आते फिल्ट्रेशन के लिए, तो दोस्तों जो फिल्टर की पोर्स है ये ब्लॉक हो सकता था। तो इसलिए हम लोग सिर्फ सेडिमेंटेशन टैंक से वाटर को डालते थे। बट जो रैपिड सैंड फिल्टर की केस है यहाँ पर हम लोग कोआगुलेशन सेडिमेंटेशन टैंक से वाटर को यहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर देखिए एक भाल्व लगा हुआ है, भाल्व नंबर 1 यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये है दोस्तों भाल्व नंबर 1। तो यहाँ पर ये जो वाटर आ रहा है इसको ये रेगुलेट करता है। तो वाटर देखिए यहाँ पर आ रहा है, ये है दोस्तों इनलेट चेम्बर और धीरे धीरे देखिए जो वाटर का लेवल है ये आपका इंक्रीज होता जाएगा। इसके बाद देखिए ये है दोस्तों वाटर लेवल व्हाइल फिल्टरिंग। तो जैसे ही यहाँ पर देखिए आपका वाटर आ रहा है धीरे धीरे वाटर लेवल इंक्रीज होता जाएगा। और अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं फिल्टर मीडिया। तो यहाँ पर है दोस्तों सैंड लेयर, ये आप देख सकते हैं ये है दोस्तों सैंड लेयर। तो यही है दोस्तों फिल्टर मीडिया। तो जब वाटर इस सैंड की पोर्स से पास करेगा तो जो इम्प्यूरिटीज है ये आपका रिमूव हो जाएगा। ओके, तो सैंड लेयर की जो हाइट होता है नॉर्मली 60 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर इसका हाइट होता है। और यहाँ पर जो पार्टिकल्स है इसका इफेक्टिव साइज मतलब जो D10 है ये आपका होता है 0.35 mm से लेके 0.55 mm तक। और यहाँ पर जो सैंड आप देख पा रहे हैं ये यूनिफॉर्म नहीं होता है। जो ऊपर की तरफ आप सैंड देख पा रहे हैं, ऊपर की तरफ हम लोग फाइनर सैंड को यूज करेंगे। जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ आएंगे यहाँ पर हम लोग कोर्सर सैंड को यूज करेंगे। अब दोस्तों इसके नीचे रहेगा बेस मटेरियल जो इस सैंड लेयर को सपोर्ट करेगा। तो ये है दोस्तों ग्रेवल लेयर। तो ये सैंड लेयर को सपोर्ट करता है, जो वाटर फिल्टर होके आ रहा है तो ये इसके थ्रू पास करके नीचे ड्रेन पे कलेक्ट होता है। और दोस्तों जब हम लोग बैक वॉशिंग करते हैं तो बैक वॉश वाटर को भी ये अलाउ करता है। ओके, तो आप समझ गए हैं इसका काम क्या है। अब दोस्तों वाटर इस सैंड मीडिया के थ्रू पास करेगा, इंप्यूरिटीज अलग हो जाएगा। फिर दोस्तों वाटर ग्रेवल लेयर के थ्रू पास करेगा और यहाँ पर नीचे है दोस्तों लेटरल्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेटरल ड्रेन्स। ओके, बहुत सारा है, रेड कलर पे आप देख सकते हैं बहुत सारा लेटरल ड्रेन्स है। और इसमें देखिए स्ट्रेन्स लगा हुआ है जो कि वाटर को कलेक्ट करता है, फिल्टर वाटर को कलेक्ट करता है। और दोस्तों जो लेटरल्स पे वाटर आता है ये आप आता है मेन ड्रेन पे। तो मेन ड्रेन भी मैं दिखा देता हूं। तो ये है दोस्तों मेन ड्रेन। तो वाटर लेटरल्स पे आएगा और लेटरल से मेन ड्रेन पे आएगा और दोस्तों यहाँ पर देखिए पाइप के थ्रू यहाँ पर आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर फिल्टर वाटर को स्टोरेज करने के लिए मेरे पास टैंक है, तो ये भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये है दोस्तों फिल्टर वाटर स्टोरेज टैंक। यहाँ पर जो फिल्टर वाटर है ये आपका स्टोर होगा। तो फिल्टर वाटर आने के लिए देखिए यहाँ पर एक वाल्व लगा हुआ है, तो वाल्व नंबर 4। तो इसको हम लोग ओपन करके रखेंगे तो वाटर देखिए यहाँ पर आपका स्टोर होता जाएगा। ओके,
तो यही है दोस्तों फिल्टरिंग प्रोसेस। तो इसको फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए इनलेट है, वाटर इनलेट के थ्रू आ रहा है, वाल्व 1 ओपन है, वाटर लेवल यहाँ पर आ गया है। अब दोस्तों वाटर सैंड लेयर के थ्रू पास करेगा, ग्रेवल लेयर होके लैटरल्स पे आएगा और लैटरल ड्रेन से मेन ड्रेन पे आएगा। और दोस्तों इस पाइप के थ्रू यहाँ पर वाल्व 4 हम लोगों ने ओपन करके रखा है, तो फिल्टर्ड वाटर इस स्टोरेज टैंक पे स्टोर होगा। ओके, तो ये है दोस्तों फिल्ट्रेशन प्रोसेस। तो दोस्तों जैसे ही 24 आवर से लेके 48 आवर्स तक कंटिन्यूअसली वाटर फिल्टर होता रहेगा, तो इन सैंड लेयर की पोर्स पे इंप्यूरिटीज जमा होना स्टार्ट कर देगा। ओके, तो इसके लिए जो इंप्यूरिटीज है इसको रिमूव करना जरूरी है, मतलब वॉश करना हम लोगों को होगा। तो देखिए जो स्लो सैंड फिल्टर था उसमें क्या होता था, जो सैंड पोर्स था तो ये बहुत ही छोटा था, तो इसके वजह से क्या होता था, जो इंप्यूरिटीज था ऊपर तक रहता था। ओके, ऊपर की जो लेयर्स है इसमें ही सिर्फ इंप्यूरिटीज रहता था। तो इसके लिए स्लो सैंड फिल्टर में जब हम लोग क्लीनिंग करते थे तो हम लोग ऊपर से सैंड की लेयर को स्क्रैपिंग कर लेते थे। ओके, रिमूव कर लेते थे और उसके बाद यहाँ पर हम लोग फिर से न्यू लेयर डाल देते थे सैंड का। बट जो रैपिड सैंड फिल्टर होता है इसमें जो पोर्स है ये आपका लार्ज होता है, तो इसके वजह से क्या होगा, जो इंप्यूरिटीज है बहुत गहराई तक जाता है सैंड लेयर की, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर स्क्रैपिंग को यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर चाहिए हम लोग को बैक वॉशिंग करना। ओके, तो बैक वॉशिंग करने से पहले देखिए जो ये जो वाटर है ये आपका फिल्टर हो गया है, तो यहाँ पर देखिए मैं इसको अब ऑफ कर दूंगा। ओके, अब दोस्तों देखिए यहाँ पर मुझको कंप्रेसर यूज करना है, एयर कंप्रेसर। तो एयर कंप्रेसर मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। तो देखिए ये है दोस्तों एयर कंप्रेसर यूनिट। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है दोस्तों एयर कंप्रेसर यूनिट, और इसके साथ देखिए एक पाइप लगा हुआ है, ये है दोस्तों एयर पाइप, और इसके माध्यम से हम लोग एयर को भेज रहे हैं। और यहाँ पर देखिए वाल्व 5 इसको हम लोग ओपन कर देंगे। ओके, तो जैसे ही हम लोग एयर को यहाँ पर भेजेंगे तो जो पोर्स है इसके अंदर जो इंप्यूरिटीज है वो आपका यहाँ से निकल जाएगा। ओके, अब दोस्तों जैसे ही आपका इंप्यूरिटीज पोर्स से निकल गया है, अब दोस्तों हम लोगों को इसको वॉश करना है। तो इसके लिए हम लोग क्लीन वाटर भेजेंगे, मतलब जो फिल्टर्ड वाटर है उसके सारे ही हम लोग इसको क्लीन करेंगे। ओके, गंदा वाटर से हम लोग क्लीन नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर वॉश वाटर स्टोरेज टैंक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है दोस्तों वॉश वाटर स्टोरेज टैंक। यहाँ पर हम लोग फिल्टर वाटर को रखते हैं कुछ अमाउंट, तो इसको हम लोग इस पाइप के सहारे भेजेंगे, वॉश वाटर पाइप, इसके सहारे हम लोग यहाँ पर भेजेंगे और वाल्व 6 को हम लोग ओपन कर देंगे। ओके, तो इसके वजह से जो वाटर है ये इस ग्रेवल लेयर के थ्रू, सैंड लेयर के थ्रू यहाँ पर पास करेगा। ओके, तो अब दोस्तों जो आपका वाटर लेवल होगा ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, वाटर लेवल व्हाइल वॉशिंग। अब दोस्तों जो वाटर लेवल है यहाँ तक आएगा, क्योंकि देखिए इसके ऊपर जैसे ही वाटर जाना चाहेगा तो वाटर इस पोर्शन पे आ जाएगा, जो इनलेट चेम्बर है इनलेट चेम्बर पे आ जाएगा। तो अब जो वाटर यहाँ पर स्टोर होना स्टार्ट करेगा तो उस वाटर में इंप्यूरिटीज होगा। अब दोस्तों हम लोग इस वाल्व 1 को ऑफ रखेंगे, और दोस्तों इसको हम लोग भेजने के लिए हम लोग को ड्रेन चाहिए, वॉश वाटर ड्रेन। तो ये है दोस्तों वॉश वाटर ड्रेन। ओके, यहाँ पर वाल्व 2 को हम लोग ओपन कर देंगे, और जो वाटर है जिसमें आपका इंप्यूरिटीज है तो ये इसके माध्यम से यहाँ पर है देखिए वॉश वाटर ड्रेन यहाँ पर आपका आ जाएगा। ओके, और यहाँ से आपका बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग बैक वॉशिंग कर सकते हैं। अब दोस्तों जैसे बैक वॉशिंग कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग फिर से वाल्व 2 को ऑफ कर देंगे और वाल्व 1 को ओपन कर देंगे, और यहाँ पर देखिए वाल्व 5 एंड वाल्व 6 जो है इसको भी हम लोग ऑफ कर देंगे। बट जो वाटर है ये फिर से देखिए इस लेवल तक आ जाएगा और वाटर इस सैंड लेयर के थ्रू पास करेगा। बट अब जो वाटर इस सैंड लेयर के थ्रू पास करेगा इसमें कुछ इंप्यूरिटीज होगा, तो इसलिए जैसे ही हम लोग बैक वॉशिंग करते हैं उसके तुरंत बाद जो वाटर फिल्टर होगा उसको हम लोग यूज नहीं करेंगे, तो उसको भी हम लोगों को निकाल देना है बाहर। तो इसके लिए देखिए जो वाटर है ये सैंड लेयर के थ्रू पास करेगा, ग्रेवल लेयर के थ्रू, इसके बाद देखिए स्ट्रेन्स पे आएगा, यहाँ पर है लैटरल्स के थ्रू मेन ड्रेन पे आएगा। अब दोस्तों वाटर मेन ड्रेन होके इस पाइप के थ्रू आएगा
बट जो वाटर है इसमें इम्प्यूरिटीज है, तो इसको हम लोग फिल्टर वाटर स्टोरेज टैंक पे नहीं भेज सकते हैं, इसको आप याद रखिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वाल्व 4 को यहाँ पर हम लोग ऑफ कर देंगे और वाल्व 3 को हम लोग ओपन कर देंगे। तो इसकी वजह से जो वाटर है जिसमें इम्प्यूरिटीज है, तो ये इसके माध्यम से वॉश वाटर ड्रेन पे आ जाएगा और बाहर निकल जाएगा। ओके, तो इस तरीके से कुछ देर चलने के बाद हम लोग इस वाल्व 3 को ऑफ कर देंगे और वाल्व 4 को ओपन कर लेंगे। अब दोस्तों जो फिल्टर वाटर है जिसमें इम्प्यूरिटीज नहीं है, तो ये इस स्टोरेज टैंक पर आएगा। ओके, तो दोस्तों यही है रैपिड सैंड फिल्टर का प्रोसेस। तो फिर से मैं आप लोगों को एक बार समझा देता हूं क्या हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, ये है दोस्तों एनक्लोजर टैंक। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके वॉल है जो आपका कंक्रीट से बना हुआ है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनलेट। तो यहाँ पर देखिए वाटर फ्रॉम कोआगुलेशन सेडिमेंटेशन टैंक वाटर आ रहा है। वाल्व 1 को हम लोग ओपन करके रखे हैं, वाल्व 2 ऑफ है। तो इस इनलेट चेंबर पे वाटर जमा होगा और वाटर लेवल यहाँ तक आएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर है सैंड लेयर जो कि 60 सेंटीमीटर से लेके 90 सेंटीमीटर तक होता है, तो इस लेयर के थ्रू पास करेगा। तो यही है मेन फिल्टर मीडिया, इसके थ्रू वाटर पास करेगा। अब दोस्तों बेस मटेरियल जैसे कि है आपका ग्रेवल लेयर, इसके थ्रू वाटर पास करेगा, स्टेन्स होके लैटरल्स पे आएगा और लैटरल से वाटर कलेक्ट होके मेन ड्रेन पे आएगा। और इसके बाद देखिए वाटर इस पाइप के थ्रू यहाँ पर हम लोग वाल्व 4 को ओपन करके रखेंगे और वाल्व 3 ऑफ रहेगा, तो वाटर देखिए फिल्टर वाटर स्टोरेज टैंक पे जमा होगा। तो ये है दोस्तों नॉर्मल फिल्ट्रेशन प्रोसेस। तो इस तरीके से जैसे ही आपका 24 से लेके 48 आवर्स तक ये प्रोसेस चलेगा, तो इसके वजह से क्या होगा, जो सैंड लेयर है इसके पोर में इंप्यूरिटीज जमा होना स्टार्ट कर देगा। अब दोस्तों जो इंप्यूरिटीज है बहुत गहराई तक जाता है रैपिड सैंड फिल्टर के लिए, तो इसलिए हम लोग को कॉम्प्रेस एयर यहाँ पर भेजना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कॉम्प्रेस एयर यूनिट है, एयर कंप्रेसर यूनिट है। तो इसके माध्यम से हम लोग कंप्रेस एयर को भेजेंगे, वाल्व 5 को हम लोग ओपन कर देंगे। तो एयर के प्रेशर से इसके जो सैंड लेयर है, सैंड लेयर की वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा और इसके पोर्स में जो इंप्यूरिटीज है वो आपका बाहर निकल जाएगा। अब दोस्तों उसको वॉश करने के लिए हम लोग को वाटर चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर याद रखना, हम लोग को क्लीन और फिल्टर वाटर हम लोग को चाहिए वॉश करने के लिए। तो यहाँ पर जो वाटर फिल्टर हो रहा है उसका कुछ परसेंटेज वाटर हम लोग यहाँ पर स्टोर करके रखेंगे। अब दोस्तों यहाँ से पाइप के माध्यम से हम लोग वाटर को भेजेंगे और यहाँ पर जो वाल्व 6 है इसको हम लोग ओपन कर देंगे। ओके, और यहाँ पर देखिए जो वाल्व 4 है, वाल्व 3 है, इसको हम लोग ऑफ करके रखेंगे और वाल्व 1 को भी हम लोग ऑफ करके रखेंगे। तो वाटर यहाँ से आएगा ग्रेवल लेयर के थ्रू सैंड लेयर होके, जो वाटर है ये आपका इंप्यूरिटीज को ले लेगा। अब दोस्तों जो वाटर की लेवल होगा तो ये होगा वाटर लेवल व्हाइल वॉशिंग, और दोस्तों इसके बाद इनलेट चेंबर पे जमा होगा। और दोस्तों वाल्व 2 को हम लोग ओपन कर लेंगे, तो वाटर के साथ इंप्यूरिटीज देखिए वॉश वाटर ड्रेन के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। अब दोस्तों जैसे ही हम लोग बैक वॉशिंग कर लेंगे, बैक वॉशिंग के तुरंत बाद हम लोग जो वाटर फिल्टर हो रहा है उसको हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए वाल्व 2 ऑफ है, वाल्व 1 को ओपन कर देंगे। वाटर इस लेवल तक आएगा, सैंड लेयर के पास करेगा, ग्रेवल लेयर के थ्रू आएगा और यहाँ पर लैटरल्स पे आएगा और लैटरल से मेन ड्रेन पर आएगा और उसके साथ कुछ इंप्यूरिटीज रहता है। तो इसके लिए देखिए वाल्व 4 को हम लोग ऑफ कर देंगे और वाल्व 3 को ओपन कर देंगे। तो इसके वजह से क्या होगा, जो वाटर में इंप्यूरिटीज है तो ये इसके माध्यम से वॉश वाटर ड्रेन पे चला जाएगा और बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से कुछ देर चलने के बाद हम लोग वाल्व 3 को ऑफ कर देंगे और वाल्व 4 को फिर से ओपन कर देंगे। तो यही प्रोसेस आपका कंटिन्यूअस चलता रहेगा। ओके, तो दोस्तों क्या होता है, रैपिड सैंड फिल्टर के केस में मिनिमम हम लोग को 2 यूनिट यूज करना है, क्योंकि देखिए एक यूनिट जब हम लोग इसमें बैक वॉशिंग करेंगे और इसमें कुछ रिपेयरिंग वगैरह कुछ करेंगे, तब दोस्तों दूसरा जो स्टैंड बाई मोड पे है वो आपका चालू रहना चाहिए। तो इसके लिए आपको मिनिमम 2 यूनिट्स लगाना है। तो आप लोग समझ गए हैं किस तरीके से एक रैपिड सैंड फिल्टर काम करता है। अब दोस्तों यहाँ पर जो वाल्व्स हम लोगों ने दिखाया है उसका नाम यहाँ पर हम लोगों ने शो किया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। वाल्व 1 जो है इनलेट वाल्व, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ वाल्व 1 कौन सा है। ये है दोस्तों इनलेट वाल्व, जो वाटर फ्रॉम कोआगुलेशन सेडिमेंटेशन टैंक से आ रहा है, इसको ये रेगुलेट करता है। ओके, अब दोस्तों अगर हम लोग वाल्व 2 की बात करें, वॉश वाटर वाल्व टू ड्रेन वाटर फ्रॉम इनलेट चेंबर। ओके, तो वाल्व 2 में आप लोगों को दिखाता हूँ, इनलेट चेंबर से जो वॉश वाटर है इसको ड्रेन करने में ये मदद करता है। तो ये है दोस्तों वाल्व 2 का काम। उसके बाद अगर हम लोग बात करें वाल्व 3, वॉश वाटर वाल्व टू ड्रेन वाटर फ्रॉम मेन ड्रेन। ओके, अब दोस्तों जो वॉश वाटर मेन ड्रेन से होके निकल रहा है, तो इसको बाहर जाने के लिए देखिए वाल्व 3 को हम लोग यूज करते हैं। ओके,
अब दोस्तों है वाल्व 4। तो वाल्व 4 हम लोग देख लेते हैं क्या है। वाल्व 4 है फिल्टर वाटर सप्लाई वाल्व। जो यहाँ पर फिल्टर वाटर आ रहा है तो इसको इस टैंक पे भेजने के लिए हम लोग वाल्व 4 का यूज करते हैं। फिर अगर हम लोग बात करें वाल्व 5 कॉम्प्रेस्ड एयर वाल्व, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है दोस्तों कॉम्प्रेस्ड एयर वाल्व। जो एयर हम लोग भेज रहे हैं तो इसको रेगुलेट करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। और वाल्व 6 की अगर बात करें ये है दोस्तों वॉश वाटर सप्लाई वाल्व। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वाल्व 6 ये है दोस्तों वॉश वाटर सप्लाई वाल्व। तो यहाँ पर जो वाल्व है ये हम लोग समझ गए। अब दोस्तों यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एग्जाम में पूछा जाता है बहुत ज्यादा, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। डेप्थ ऑफ टैंक 2.5 to 3.5 मीटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टैंक की डेप्थ होगा ये आपका होगा 2.5 मीटर से लेके 3.5 मीटर। ओके, फिर अगर बात करें डेप्थ ऑफ सैंड लेयर, जो सैंड लेयर था इसका डेप्थ होता है 60 to 90 सेंटीमीटर अप्रोक्स। ओके, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को फिर से एक बार दिखा देता हूं। यह है दोस्तों सैंड लेयर, तो इसका डेप्थ होता है 60 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर तक। फिर अगर हम लोग बात करें एरिया ऑफ फिल्टर, फिल्टर की जो एरिया होता है ये आपका होता है 10 to 80 स्क्वायर मीटर। ओके, उसके बाद है इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल, मतलब जिसको हम लोग कहते हैं D10। तो D10 होता है 0.35 to 0.55 mm। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख लीजिए, एग्जाम में बहुत बार पूछा आता है। तो D10 इफेक्टिव पार्टिकल साइज ये आपका होता है 0.35 to 0.55 mm। इसके बाद है दोस्तों कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी जो होता है D60 बाई D10। तो इसका वैल्यू होता है 1.2 से लेकर 1.7। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। इसके बाद अगर हम लोग बात करें बेस मटेरियल, बेस मटेरियल क्या है दोस्तों ग्रेवल, सपोर्ट द सैंड लेयर एंड ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट बैकवॉश वाटर। तो बेस मटेरियल आप देख सकते हैं ये है दोस्तों बेस मटेरियल ग्रेवल। ओके, तो ऊपर की तरफ फाइनर ग्रेवल होता है और नीचे की तरफ आपका कोर्सर ग्रेवल हम लोग यूज करते हैं। ये है दोस्तों ग्रेवल लेयर। तो इसका काम क्या होता है, जो सैंड लेयर है इसको सपोर्ट करना, साथ ही साथ जो बैकवॉश वाटर आ रहा है इसको डिस्ट्रीब्यूट करना इसका काम है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें ये है दोस्तों अंडर ड्रेनेज सिस्टम, जहां पर आप देख सकते हैं स्ट्रेन्स है, वहां पर लैटरल्स है, मेन ड्रेन्स है। तो ये है दोस्तों अंडर ड्रेनेज सिस्टम। तो इसका काम है टू रिसीव एंड कलेक्ट द फिल्टर वाटर, अलाउ बैक वॉशिंग फॉर क्लीनिंग द फिल्टर। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो ये है दोस्तों अंडरलाइंग ड्रेन। ओके, यहाँ पर लैटरल्स है, मेन ड्रेन्स है, तो वाटर कलेक्ट हो रहा है, तो इस वाटर लैटरल्स पे आ रहा है और लैटरल से मेन ड्रेन पे आ रहा है, तो वहां से देखिए टैंक पे जा रहा है। ओके, तो फिल्टर वाटर को कलेक्ट करता है। दूसरा काम है दोस्तों यहाँ पर जो वॉश वाटर हम लोग भेज रहे हैं तो इसको ये डिस्ट्रीब्यूट करता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर बैक वॉशिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखिए। 2 to 5% ऑफ टोटल वाटर फिल्टर, जितना वाटर हम लोग फिल्टर कर रहे हैं उसका 2 से लेके 5% हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, बैक वॉशिंग के लिए। और वॉशिंग पीरियड जो होता है 24 से लेके 48 आवर्स, मतलब हर 1 से 2 दिन में हम लोग बैक वॉशिंग करते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें टाइम टेकन फॉर बैक वॉशिंग, बैक वॉशिंग के लिए लगभग आपका टाइम लेता है 15 मिनट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों रेट ऑफ वॉशिंग 15 to 90 सेंटीमीटर पर मिनट। और उसके बाद है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन 3000 to 6000 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए। ओके, तो दोस्तों ये है रैपिड सैंड फिल्टर के बारे में। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में बहुत सारा मेहनत लगा है। अगर आप लोगों को पसंद आया है वीडियो तो जरूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।